अस्सलामुअलैकुम मेरे भाई, क्या हाल है आपके? आप उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। अल्लाह के करम फजल से मैं भी आपकी दुआओं से ठीक हूँ। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आज के दौर में जितनी महंगाई है, महंगाई के दौर में हम लोग इसको कंट्रोल करने के लिए हमें चाहिए कि हम घर पर सब्ज़ियाँ उगाएं। हमारे पास कहीं ना कहीं पे जगह तो ज़रूरी होती है। अगर कहीं पे सहन में जगह ना हो, इंसान कमरे की छत पर भी सब्ज़ियाँ उगा सकता है। उसका तरीक़ाकार ये है कि आप बाज़ार से या घर में आप लोगों के पास पड़े होंगे इस तरह के बर्तन, इस तरह की बोतलें या इस तरह के जो कोई पार्ट वगैरह पड़े हों, तो आप उनको, या जिस तरह गमले होते हैं मार्केट से मिल जाते हैं, नर्सरी वालों से मिल जाते हैं, या घर में अगर पेप्सी या कोक या स्प्राइट वगैरह की बोतल वगैरह जो खाली होती हैं वो पड़ी हों, तो उनको काट कर उनके अंदर हम थोड़ी सी मिट्टी डाल के, थोड़ा सा गाय का गोबर डाल के हम सब्जियां उगा सकते हैं। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि हम सब्जियां किस तरह उगाते हैं घरों में। इस तरह का कोई बर्तन या गमला ले लें। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल उसको क्या करना है, उसको इस तरह के सुराख करने हैं, छोटे छोटे सुराख। ये देखें, ये देखें, छोटे छोटे इस तरह के सुराख करने हैं, ये लाजमी करने हैं, इस तरह के छोटे छोटे सुराख। उसके बाद अगला जो प्रोसीजर है मैं आपको दिखाता हूँ। ये मेरे पास ज़राई रकबे की मिट्टी पड़ी है, ये थोड़ा सा मेरे पास गाय का गोबर पड़ा है, गाय का गोबर। तो हम इसको मिक्स करेंगे। तो आप लोगों को चाहिए कि आप लोग जहाँ पे घास उगी हो, घास जहाँ पे उगी हो उस जगह से आप मिट्टी लें, ताकि जो हम बीज उस गमले में रखें, उगाएं, उसको जो है ना वो मसला ना हो उगने में। क्योंकि मैंने ये ज़राई रकबे से मिट्टी ली है, इसलिए मैं आपको बताता हूँ कि मैं किस तरह। हाँ, आज लंबे कद्दू का सीड जो है हम लगा रहे हैं। ये देखें, हमारे पास ये लंबे कद्दू का सीड है, 4-5 दाने हैं। क्योंकि मेरे पास बर्तन छोटा है तो इसलिए इतने सीड ये काफ़ी हैं। तरीक़ाकार ये है कि पहले इसमें मिट्टी भर लेंगे। मिट्टी हो गई, इसमें थोड़ा सा गाय का गोबर डाल देंगे। अब मिट्टी डाल देंगे। आप लोगों ने जो मिट्टी लेनी है जहाँ से भी, पहले 1-2 दिन के लिए आपने उसको गीला करना है। क्योंकि मैंने गीली नहीं की, क्योंकि मैंने ज़राई रकबे से ली है, तो फसलें उगती हैं उस रकबे में, पानी इसको मिलता रहता है। तो आप जिस जगह से मिट्टी लें, मिट्टी को पहले 1-2 दिन के लिए नरम रखना है, नरम करना है, पानी में भिगोना है। तो फिर उसको जब नरम हालत में आ जाए तो उसके बाद इस तरह के बर्तन में, इस तरह के गमले में आपने उसको शिफ्ट करना है। ताकि जो मिट्टी आप लें उस मिट्टी पर, क्योंकि फसलें तो नहीं उग रही, इसलिए 2-3 दिन के लिए आप उसको पानी में भिगो के रखें, ताकि उसकी हीट जो है वो ख़त्म हो जाए मिट्टी की। अब ये मेरे पास सीड है, देखें मैं ये लगा रहा हूँ, ना ही थोड़ा नीचे हो ना ही ऊपर ज़ाहिर हो, ना ही ज़्यादा गहरा और ना ही ऊपर ज़ाहिर हो। तो इस तरह से मैंने ये सीड लगाया। ये बर्तन जो है, ये गमला जो है, ये कदरे छोटा है, इसलिए मैं इसमें जब ये पौधे उगाएंगे तो 4-5 पौधे मैंने लगाए हैं, क्योंकि इनमें से कुछ ख़राब भी हो सकते हैं। और जब ये उगाएंगे तो इसमें एक ही पौधा रहने देंगे हम, इंशाल्लाह वो वीडियो भी आपको दिखाएंगे। अब पानी का तरीक़ाकार ये है कि पानी फव्वारे से दें,
मेरे पास फव्वारा नहीं है तो मैं तरीका बता देता हूँ कि इस तरह आप पानी दें, ताकि जो हमारा सीड है वो बाहर ना निकल आए मट्टी से। ऐसे ऐसे थोड़ा थोड़ा पानी दे दें इसको। अब ये हमारे पास पानी इसमें आ गया है काफ़ी मिकदार में, तो इंशाल्लाह इसकी वीडियो भी आपको दिखाएंगे। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक भी करें और कमेंट भी करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ यार सब्सक्राइब भी कर दें। तो अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान पाइंदाबाद।